कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बॉर्डर खोलने को लेकर पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। आज इन दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसमें क्या निष्कर्ष निकलकर आता है देखना होगा। फिलहाल पहले मुद्दे की ओर रुख करते हैं, शुरुआत करते हैं। कश्मीर में सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। शोपिया में पिछले 24 घंटे में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। शोपिया के पिंजोरा में चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया है। आज 4 आतंकवादी मारे गए। ये चारों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले के रेबन इलाके में कल 5 आतंकवादी मारे गए थे। यानी पिछले 24 घंटे में हिजबुल के 9 आतंकवादियों को हमारे भारतीय प्रहरियों ने मार गिराया। पुलिस का कहना है कि शोपिया जिले के दक्षिण कश्मीर के पिंजूरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आधी रात से शुरू हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 3 जवान घायल हुए हैं, लेकिन मामूली चोटें आई हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद पैरी जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। जावेद पैरी, जिस तरीके से आतंकवादियों की तरफ से ये गतिविधियां चल रही हैं घाटी में जम्मू कश्मीर में, वो कितने समय से देखने को मिल रही है और किस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जो दक्षिणी कश्मीर के शोपियां के पंजोरा एरिया है, जहां पे आज रात को सेना ने एक ऑपरेशन चलाया है। इस आधार पे कि इस एरिया में कुछ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, उसके आधार पे सेना ने पूरे एरिया को अपने मुहासे में ले लिया और उसके बाद तलाशी अभियान स्टार्ट किया। और ये ऑपरेशन 3 से 4 घंटे तक चली, जिसमें 4 मिलिटेंट जो है वो मारे गए इस मुठभेड़ में। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि किया। हालांकि जो मिलिटेंटों को शव उसको भी बरामद किया और जो उनके पास हथियार और गोला बारूद था उसको भी सेना ने रिकवर किया है वहां से। और अभी भी जो है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके है और तलाशी अभियान जारी है वहां पे। और हालांकि अगर पूरे घटनास्थल की बात करें, अभी भी पूरे एरिया को सेना ने अपने मुहासे में ले लिया और जितने भी आसपास के एरिया है अभी भी वहां पे तलाशी अभियान चल रहा है। हालांकि आसपास कोई मिलिटेंट और तो नहीं है उसके आधार पे। और अगर हम बात करें जो डिस्ट्रिक्ट शोपियां है, फिलहाल मोबाइल इंटरनेट कल से ही वहां पे बंद किया गया है एहतियात के तौर पर। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि कल सुबह से आज सुबह तक 9 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जी जावेद पैरी जी, आपसे जानना चाहते हैं तफसीलात से कि आखिरकार पिछले कुछ दिनों से ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर आतंकवादियों की गतिविधियां ज्यादा रही? देखिए, अगर दक्षिण कश्मीर की बात करें, पूरे दक्षिणी कश्मीर चाहे पुलवामा हो, शुपेन हो या अनंतनाग हो, वहां पे और कुलगाम हो, वहां पे मिलिटेंट की प्रेजेंस पहले से ही है और मिलिटेंट की गतिविधि वहां पे है। और पिछले कुछ दिन पहले एक सेंट्रो गाड़ी में मिलिटेंट ने एक आईडी रखा था जिसको सेना ने नाकाम किया है। और ऐसी गतिविधि जो है दक्षिणी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जी, और जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो संयुक्त टीम बनाकर आतंकवादियों को मार गिराने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उनकी रणनीति क्या नजर आती है आगामी समय को लेकर और उनके मनोबल को लेकर? ये जो बात है ये क्या सामने आती है कि आतंकवादी हैं वो लगातार अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान को ऐसी परिस्थितियों में ये समझना चाहिए कि पूरा विश्व कोरोना की जद में है, लेकिन फिर भी नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें जो ये ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और आर्मी ने चलाया, ज्वाइंट ऑपरेशन था और एसओजी शुपेन भी इसमें शामिल था। हालांकि जब भी ऐसी गतिविधि देखने को, जब भी सेना ने 2016 से लेके अभी तक की अगर बात करें जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, सेना की हर दिन कामयाबी मिल रही है। और हर किसी ऑपरेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मिलिटेंट को मार गिरा रहे हैं और ये जो है ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और सेना की गतिविधि जो है वो तेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेना की यही कोशिश है कि जितने भी मिलिटेंट कश्मीर घाटी में एक्टिव है उनको जल्द से जल्द जिंदा पकड़ लिया जाए या उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी, और आपसे एक आंकड़ा जानना चाहते हैं जावेद पैरी की अब तक पाकिस्तान की तरफ से कितनी दफा सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है? देखिए, बिल्कुल अगर सीज फायर वायलेशन की बात करें जो निरंतर रेखा पे बार पिछले कई महीनों से ज्यादातर जब से 370 को हटा दिया गया है तब से लेके अभी तक की अगर बात करें, बार बार युद्ध विराम उल्लंघन होता है। कहीं ना कहीं ये भी सूत्रों से खबर मिल रही है कि जो उस पर लॉन्चिंग पैड पे बैठे मिलिटेंट है, पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिश यही हो रही है बार बार कि उनको घुसपैठ करवाए और वो देश में सकरिया हो जाए, और चाहे कश्मीर घाटी हो और देश में जो है, क्योंकि 2016 से जो ऑपरेशन ऑल
आउट चल रहा है उसमें कई बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हो, लश्कर तैयबा या जैश के हो, उन मिलिटेंट को सेना ने मार गिराया है यहाँ पे। उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें जारी है। जी चलिए जावेद पहरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ भारतीय सीमा के जरिए करवा रहा है। लेकिन सवाल यह है क्या पाकिस्तान को ऐसी परिस्थितियों में भी इस तरीके की करतूतें जो दिमाग में वो घूम रही हैं, वो जो पूरी तरीके से जो बात सामने आती है कि पाकिस्तान तो समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, ना बोली से केवल पाकिस्तान को जो बात समझ में आती है वो केवल गोली की भाषा समझ में आती है। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सुधीर जी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। जी नमस्कार जी सुधीर जी, जिस तरीके से पूरा विश्व देख रहा है, भारत देख रहा है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां चल रही हैं, कभी आतंकवादियों की घुसपैठ होती है, कभी सीज फायर का उल्लंघन होता है, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये चलता रहेगा क्योंकि दो कारण है। एक तो बर्फ पिघलना शुरू हो चुका है तो उसका फायदा पाकिस्तान हर साल लेता है जी, और वो जो परंपरागत दर्रे हैं वो खुल जाते हैं तो उनको अपने लोगों को, आतंकियों को भेजने में सहूलियत होती है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो आज महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो ये कोरोना वायरस है ये पाकिस्तान में कहर मचा रहा है। 1,04,5,000 के करीब हो चुके हैं इन्फेक्टेड, तो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो जनता में काफी असंतोष है। तो ध्यान को हटाने के लिए जनता का सरकार की नाकामियों से ये भी किया जा रहा है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो हरदम इस तरह की हरकत करके अपनी प्रासंगिकता पाकिस्तान की राजनीति में साबित करना चाहती है। और जम्मू कश्मीर जब से हमने 370 हटाया है अगस्त 2019 में, तब से पाकिस्तान के हाथ से एक महत्वपूर्ण अस्त्र छिन गया है। तो किसी न किसी बहाने कश्मीर को जिंदा रखना चाहता है। ये तमाम चीजों को मिला करके आप देखेंगे तो आईने की तरह पूरा केस साफ है। सुधीर जी, ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा हिस्सा है, हमने 370 हटाई, लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों होता है? भाई हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा तो गिलगिस्तान तक है, बाल्टिस्तान तक है, आजाद कश्मीर है, सब हमें लेना चाहिए। सवाल ये है कि हमारी सरकारें ढुलमुल रही हैं। आजादी से इतने वर्षों तक 370 लगाने और फिर इतना दिनों तक रखने की जरूरत ही क्या थी? तो हमारी पिछली सरकारों ने पाकिस्तान को कश्मीर में खेलने का जम के मौका दिया। पाकिस्तान को रिसोर्स कहता रहा, हम उसको अनचाहे में चढ़ाते रहे। तो जब हमने हटा लिया और उसके हाथ से सब कुछ निकल गया, फिर आप देखिए जो लद्दाख में चीन कर रहा है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। चूंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हो गई, डायरेक्ट केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गई, तो उस हिसाब से वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमने आज माना पहली बार जब हटाया 370 की। डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है जी। अब जब तक 370 था तब तक तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमने इनडायरेक्टली माना हुआ था। तो पाकिस्तान इसका फायदा ले रहा था। अब साल भर हुए हैं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में फेल हुआ है, फिर भी उसको वो 100% तुरंत मान ले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको भी अपने आप में एक समय लगेगा रिकनसाइल करने में, और फाइनली इसको रिकनसाइल पाकिस्तान कर नहीं सकता। जब तक पाकिस्तान के शरीर में दम है तब तक वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा। हमको उसके लिए कदम उठाना होगा। सुधीर जी, एक और बात है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। पिछले 24 घंटे में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे जो भारतीय जो हमारे प्रहरी हैं, हमारे सीमा प्रहरी हैं, उनका जो मनोबल है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं और इससे पाकिस्तान पर कितना प्रभाव पड़ता है? हमारा जब मनोबल बढ़ता है, हमारा जब आदम में साहस बढ़ता है, तो ऐसे में पाकिस्तान किस तरह से भीतर से टूट जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि जनवरी 2020 से अभी तक लगभग 75 से 80 आतंकवादी लगभग मारे गए हैं कश्मीर घाटी में जी। उसका कारण है सुरक्षा बलों में कोऑर्डिनेशन होना। चूंकि राज्यपाल शासन है तो कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, खुला हाथ है सुरक्षा बलों को, और इंटेलिजेंस नेटवर्किंग ठीक से काम कर रहा है। कश्मीर घाटी जहाँ ये पूरा मूवमेंट है, जम्मू में कुछ नहीं है,
तो ये बहुत बड़ा इलाका नहीं है, 3-4 जिलों का जगह है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन करके सुरक्षा एजेंसियां चल रही हैं और एक एक कर को पकड़ के मार रही हैं। तो ये एक सुरक्षा एजेंसियों का एक अच्छा एफर्ट है और हमको उसको स्वागत करना चाहिए। रही बात की पाकिस्तान की तमाम हरकतें क्या रहेंगी, ये सुरक्षा बलों को हमसे ज्यादा पता है, इसलिए वो अधिक मात्रा में मुस्तैद होके लगे हैं। चलिए सुधीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए इस चर्चा में। तो जिस तरीके से आपने देखा, हमारे भारतीय सुरक्षा बलों को शोपियां में एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। 24 घंटे में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान भी इस बात को समझ ले कि जो भारत की जो ताकत है, जो अदम्य साहस है, लगातार बढ़ता जा रहा है।